नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पॉलिटी 95% अब खत्म हो चुकी है। कुछ ही गिने चुने चैप्टर बचे हुए हैं जिनको मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको चर्चा करेंगे, एक शानदार सेशन को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। ये क्लास आपकी 2 दिन चलने वाली है। 2 दिन ये क्लास चलेगी क्योंकि आज और कल इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चैप्टर्स की। चलिए तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन। आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको हम बोलते हैं। आप कहेंगे सर इसे हम क्या बोल रहे हैं? आप बताना सर। इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, हेडिंग डालिएगा जल्दी से फटाफट से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग पहले पढ़नी पड़ेगी, इसका थोड़ा सा विकास डेवलपमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि सर स्थानीय स्वशासन के बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? देखना भाई, यहाँ तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग हमें बताएंगे कि सर यहाँ पर सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि हुआ क्या था कि लोकतंत्र में निचले स्तर पर लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वशासन की पेशकश की गई। हालांकि इसके पक्षधर महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के आधार पर ही अनुच्छेद 40 शामिल किया गया उनकी इच्छा अनुसार, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब वही हम लोग बात करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं पढ़ाए, ओहो, एक मुख्यमंत्री पे अटके पढ़ाए। अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। ठीक है, अगर आप अलग से ही पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है एक आर्टिकल के लिए, शायद मैंने क्लास में भी आपको बोला होगा, एक आर्टिकल के लिए क्यों परेशान होना। मैं जब महत्वपूर्ण आर्टिकल कराऊंगा ना, जब पूरे आर्टिकल कराऊंगा पूरे सब्जेक्ट के, तो करा दूंगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो किसके द्वारा की गई। एक गवर्नर जनरल आता है भारत में, एक गवर्नर जनरल कह लें या वायसराय कह लें, जिसका नाम था म्यो। लॉर्ड तो नहीं लगाएंगे, म्यो लगाएंगे। म्यो ने क्या किया, एक प्रस्ताव पेश किया जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी गई। क्या कर दिया गया? मान्यता दे दी गई कि 1864 में पहली बार ब्रिटिश सरकार के किसी नुमाइंदे ने, किसी ऑफिसर ने या किसी वायसराय ने स्थानीय स्वशासन को रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दे दी, स्टेटस। बात हो गई सर, अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है। अब यहां पर बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन को निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए लाया गया था, जिसके लिए 1864 में, 1864 में क्या किया गया? 1864 में म्यो के द्वारा, किसके द्वारा? म्यो द्वारा। आप कहेंगे सर म्यो द्वारा क्या किया जाता है? म्यो द्वारा भैया इसको क्या कर दिया गया? म्यो के द्वारा, या ऐसे कहेंगे सर म्यो ने तो इसको 1872 में वित्तीय सहायता दी थी। यहां पर पहले ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं, यहां पर पहले बात करते हैं ब्रिटिश सरकार की। किसकी बात करेंगे? आप कहेंगे सर ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी कि वाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप कहेंगे भैया वाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है? एक प्रस्ताव पेश, या एक प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन के लिए पेश कर दिया जिसे मान्यता मिल गई। या ब्रिटिश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से, एक प्रस्ताव द्वारा, एक प्रस्ताव या बिल के माध्यम से, बिल के द्वारा, बिल के माध्यम से, माध्यम
से स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी। किसको? स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी। क्या किया? स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी। आप कहेंगे सर क्या किया? मान्यता दी। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, मान्यता दी। अब बात आती है सर, जब मान्यता मिल गई उसके बाद क्या होता है? 1870 में 1870 में उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था जिसका नाम था म्यो। वायसराय, वायसराय बोलते हैं भैया, वायसरॉय। वायसरॉय था म्यो। ये कौन था? म्यो। म्यो के बारे में आप जानेंगे, जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां पर म्यो के बारे में जानेंगे। म्यो द्वारा स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता दी गई। म्यो द्वारा क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, आप लोग मुझे बताएं, स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता दी गई। वित्तीय सहायता दी गई। ठीक है जी, वित्तीय सहायता प्रदान की। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो एक वायसराय था, एक वायसराय था। तो आप कहेंगे सर फाइनेंशियल हेल्प, आप यहां पर बताएंगे फाइनेंशियल हेल्प फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाय म्यो। आप कहेंगे सर म्यो। ठीक है, कि म्यो के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई ताकि जो स्थानीय स्वशासन है वो अपने लिए कुछ ऐसे काम कर पाए जो जरूरी हैं, जो जरूरी है। ठीक है जी, यहां पर आप लोग लिखेंगे। अब बात ये आ गई, ये बात आ गई, हालांकि ये भैया एक प्रस्ताव पेश हुआ, ये एक प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को या बिल को लागू कब कर दिया? इस प्रस्ताव को म्यो ने लागू कर दिया था 1872 में लागू किया। यानी कि फाइनली उसने जो इंप्लीमेंट किया वो 1872 में कर दिया कि भाई जो म्यो के द्वारा स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव था जिसे 1870 में म्यो ने पेश किया, उस प्रस्ताव को पास कराकर 1872 में लागू कर दिया कि भाई अब स्थानीय स्वशासन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। मधु पांडे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है रिपन की। रिपन की एंट्री होती है 1882 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ अमित अत्री बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए माय डियर, यहां पर बिल्कुल देखिएगा इसको, सारी चीजें आप लोग देखिएगा। रिंकी ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि अगर प्रस्ताव की बात होती तो आप कहते सर 1870 में, लेकिन इसको लागू कब कर दिया? 1872 में। या ऐसे कह दें कि सर वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये भैया कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रिपन आ जाता है, रिपन आता है और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात आ गई कि सर रिपन आता है, रिपन 1882। ठीक है, चलिए 1882। यहां पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? यहां पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? वित्तीय सहायता कब दी गई है? आप कहेंगे सर 1872 में। अच्छा, प्रस्ताव कब आया? तो 1870 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भैया रिपन भारत का वायसराय बन जाता है। कौन? रिपन। जब रिपन भारत का वायसराय बना तो रिपन ने क्या किया? रिपन ने एक प्रस्ताव पेश कर दिया। इसने कहा कि भाई
स्थानीय स्वशासन को पूरे देश में लागू करने के लिए छोटे छोटे खंड करते हैं, उपखंड यानी कि ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाते हैं, जिला बोर्ड बनाते हैं, तालुका बोर्ड बनाते हैं, उसमें बांटने का प्रयास किया और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा और इसी के आधार पर रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। क्या कहा? जनक भी कहा गया। चलिए आगे बात होगी तो आप कहेंगे सर रिपन ने क्या किया? पूरे देश को, पूरे देश में यानी कि हमारे पूरे भारत में, कंप्लीट भारत में क्या किया? कंप्लीट भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसे उपखंड पर, किस पर? उपखंड कह लें, ब्लॉक कह लें, उपखंड, उपखंड की बात होगी कि सर उपखंड लेवल पर तालुका, तालुका लेवल पर तालुका, जिसे तालुका बोर्ड कहते हैं, तालुका बोर्ड, ठीक है, तालुका बोर्ड को तालुका बोर्ड ही लिखना भैया, क्या लिखना? तालुका बोर्ड, ठीक है, तालुका बोर्ड ही लिखना, तालुका बोर्ड जिला बोर्ड में बांटने की बात कर दी। किसमें? जिला बोर्ड में बांटने की बात कर दी। जिला बोर्ड, जिसको जिला लिख सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्या कर दिया? बांटने की बात कर दी। मैं बांटने के लिए प्रस्ताव पेश किया, बांटने के लिए प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव जानते हैं? बिल, प्रस्ताव जिसे बिल कहा गया, बिल पेश किया और इसी बिल को क्या कहा गया? इसी बिल को भैया क्या कहा गया है? इसी बिल को स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा गया। इसी बिल को स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का, स्वशासन का मेगना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मेगना कार्टा, कार्टा कहा, ठीक है जी, कहा। अच्छा, इसे क्या बोला गया है? आप कहेंगे सर मेगना कार्टा, मेगना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसी कारण भैया क्या हुआ? इसी कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। रिपन को क्या कहा गया? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ, क्या कहा गया इसको? आप कहेंगे सर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है जी। क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे सर इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, ठीक है। आप कहेंगे सर इसे क्या कहा गया? तो आप बता देना सर इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। चलिए यहां पर तालुका बोर्ड क्या है? तालुका जैसे कि होता नहीं, कुछ गांव मिलाकर एक तालुका बना देते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं, 4-5 गांव का एक ब्लॉक बन जाता है, तालुका बन जाता है, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें हो गई कि स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा किसे कहा गया है। अच्छा, मेगना कार्टा आप जानते हैं किसे कहते हैं? मेगना कार्टा आप जानते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक मैं मेगना कार्टा के बारे में बता देता हूँ। मेगना कार्टा बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो। मेगना कार्टा उसे कहते हैं जहां अधिकारों की चर्चा की जाए, जिसमें अधिकारों की चर्चा हो, जिसमें अधिकार, राइट्स, अधिकार, राइट्स का वर्णन हो, राइट्स का वर्णन यानी कि मेंशन हो, ठीक है। जैसे कि मूल अधिकारों का मेगना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाग 3 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। वहीं शिक्षा का मेगना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं। पिंकी शर्मा 1972 में मेमो नहीं मेयो होता है, मेमो नहीं होता बेटा, मेयो, ये मेयो लिखा है मैंने, मेयो, और 1972 में लागू हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक?
हाँ जी, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब रिपन के बारे में हमने पढ़ लिया कि सर स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा गया। फिर क्या होता है कि एक अधिनियम आया, एक अधिनियम आया जिसके माध्यम से राज्यों में यानी कि प्रांतों में क्या हुआ, प्रांतों में क्या हुआ, जहां पर एक तरीके से क्या किया गया, डीआरकी लागू कर दिया गया। डीआरकी द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन की बात क्या, द्वैध शासन प्रणाली डीआरकी सिस्टम। ठीक है, अब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से ये सारी चीजें हो गई। सर ऑफिशियल लैंग्वेज की क्लास अपलोड नहीं है, देखना क्या कह रहे हैं। हाँ मैं बिल्कुल नितेश जी, मैं बिल्कुल बिहार आ रहा हूँ, पटना आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी अभी ठीक हैं। आप लोगों ने जो दुआएं दी, जो प्रार्थना की, उसके लिए धन्यवाद। संडे को सैटरडे की शाम को हमने वो उनको डिस्चार्ज करा लिया था। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब बात आता है, एक नोट आप लोग यहाँ पर डालिए, एक नोट आप लोग यहाँ पर डालिए, नोट जिसे हम कहेंगे जिसे हम कहने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 कि सर जो भारत शासन अधिनियम है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानेंगे, या इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। मॉन्टेग्यू, आप कहेंगे सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून, चेम्सफोर्ड सुधार कानून। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून 1919। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या कहा गया कि सर जो प्रांत हैं, जो स्टेट हैं उन स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर जो स्टेट हैं उन स्टेटों में स्थानीय स्वशासन के लिए जो है स्पष्ट प्रावधान कर दिए गए। साफ साफ लिख दिया गया कि सर इसके द्वारा क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। क्या कर दिया गया कि सर द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं डीआरकी सिस्टम। आप कहेंगे सर डीआरकी सिस्टम, कि भैया डीआरकी सिस्टम कब लागू किया गया था, सिस्टम लागू कर दिया गया। क्या किया, लागू किया। कि कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन, डीआरकी सिस्टम, इसका मतलब द्वैध शासन का है द्वि सदनों से, कि भाई दो सदन होंगे, जिसे वाई कैमरल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अपलोड है भैया, अपलोड है पीडीएफ तो अपलोड है भाई। हाँ बिल्कुल अपलोड है पीडीएफ, अपलोड है। देखो ये हो गई। चलिए चलिए लिख लीजिए आप लोग। अभी तो मैं इसका डेवलपमेंट ही बता रहा हूं, अभी तो मैं आगे चलकर इनकी मान्यताओं पर, समितियों पर भी बात करूंगा। ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद क्या हुआ, 1920 की बात कर लेते हैं कि सर 1920 में क्या किया गया। यहां पर एक नोट और लिख लेना आप लोग। इसके बाद 1919 के बाद आप लोग यहां पर नोट डालना, और नोट में आप लोग ये लिखना कि सर 1920 में क्या किया गया है, कहां कहां पर क्या किया गया। तो 1920 में पंचायत राजों की स्थापना की गई संयुक्त प्रांत में, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। बात आ गई, बात आ गई। हाँ जी, बात यहां पर ये आ गई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 1909 का भारत शासन अधिनियम है, वो भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, बात यह है कि सर 1920 में पंचायतों की स्थापना हो गई। आप कहेंगे सर 1920 में पंचायतों की स्थापना कहां कहां पर हुई, जल्दी से बताइए। पंचायतों की स्थापना,
की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, एस्टैब्लिश आप लिख सकते हैं जी यहां पर, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, पंचायत। ठीक है कि भाई पंचायत कहाँ कहाँ पर भैया इनकी स्थापना होती है, तो आप कहेंगे सर 1920 में संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, क्या कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। आप लिखेंगे सर इसे क्या बोलते थे, यूनाइटेड, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, आप बोलेंगे सर यूनाइटेड प्रोविंस किसे कहा जाता था, तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, यहां पर यूनाइटेड एन होगा ना, यूनाइटेड, ठीक है, नहीं यही होगा, चलिए, यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ। और कहां पर 1920 में, तो भैया आप कहेंगे सर कहां पर, असम में, जिसे वर्तमान में असम या असोम कहते हैं, असम में, बंगाल में, कहां पर, बंगाल में। आप कहेंगे सर बंगाल उस समय बंगाली था, दो भागों में आगे चलकर विभाजित होगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, और आप कहेंगे सर उड़ीसा में नहीं था, मद्रास और पंजाब में था। अब आप कहोगे पंजाब भी तो नहीं था उस समय, तो भैया पंजाब को पेप्सू बोलते थे, पंजाब। तो यहां पर 1920 में क्या किया गया, यहां पर 1920 में क्या किया गया था, आप कहेंगे सर यहां पर पंचायतों की स्थापना कर दी गई, कि सर यूनाइटेड प्रोविंस, प्रांत, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। अब बहुत सारे बच्चे कहते होंगे उत्तर से यू ले लिया, प्रदेश से पी ले लिया, ना, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी जो शब्द ना, यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश, उ प्रदेश, पी नहीं, ना 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 ना, यूनाइटेड, यू और प्रदेश को नहीं लिया, प्रोविंस को लिया। ठीक है, चलिए, यहां पर आप लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, मुझे बताएं कि सर मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया, फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि सर 1882 में रिपन ने क्या किया, पूरे देश को उपखंड में, तालुका बोर्ड में, जिला बोर्ड में बांटने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, मेग्ना कार्टा का मतलब होता है जिसमें अधिकारों का वर्णन किया गया हो। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसके माध्यम से भैया प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। फिर भैया क्या किया गया, आगे बात करते हैं कि 1920 में पंचायतों की स्थापना हो गई, और ये पंचायतों की स्थापना सर्वप्रथम संयुक्त प्रांत में, असम में, बंगाल में, बिहार में, मद्रास में और पंजाब में हो गई। यहां पर हो गई सारी चीजें। ठीक है, ओ ओ ओ, यूनाइटेड की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने ना, मुझे लग ही रहा था कि ये मैंने जो है गलत कर दी है। यूनाइटेड, यूनाइटेड की स्पेलिंग तो ये होती है। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, पता नहीं क्या ही लिख दिया था मैंने। चलिए, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, अभी तक जो है, जो प्रांत है, जो ये प्रांत था, ये अभी किसी विषय में शामिल नहीं था। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1919 आएगा, तो जो पंचायत राज है या स्थानीय स्वशासन है, इसे स्टेट लिस्ट में डाल दिया, राज्य सूची का विषय बना दिया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग लिख रहे हैं, अगर आप लोग भैया देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोग सर्च भी करेंगे ना, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो वो 1959 नहीं दिखाएगा, वो 1920 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लागू हो चुकी थी इन प्रदेशों में। चलिए, आगे बात करते हैं। अब बात आती है जी भारत शासन अधिनियम 1935 की। किसकी, यहां पर आप लिखेंगे भारत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया गया, के द्वारा
के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसे क्या बना दिया? स्थानीय स्वशासन को क्या बना दिया भैया? स्थानीय स्वशासन को किसका विषय बना दिया? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या बना दिया? इसको राज्य सूची का विषय बना दिया, राज्य सूची में शामिल कर दिया। ठीक है, राज्य सूची में शामिल किया। ठीक है, मैं शामिल किया। आप कहेंगे सर इसे किस में शामिल कर दिया? राज्य सूची में शामिल किया। ठीक है, किया। आप कहेंगे सर ऐड इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, लिस्ट यानी कि भैया जो स्थानीय स्वशासन है ये राज्य सूची का विषय कब बना? तो ये राज्य सूची का विषय बन गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। कब बन गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद। आजादी के बाद क्या हुआ? चलिए आजादी के बाद क्या हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सिंपल सी चीजें यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भैया ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर क्या चीजें आ गई? आप कहेंगे सर पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्री थे, एक मंत्रालय थे जिसके मंत्री हुआ करते थे एसके डे। ठीक है, वो पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के पहले मंत्री बने थे एसके डे। अब उन्होंने एक सुझाव दिया, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने एक सुझाव दिया और वो सुझाव क्या दे दिया? वो सुझाव ये दिया कि भाई एक काम करते हैं कि पंचायत राज को विकसित करते हैं, डेवलप्ड करते हैं। तो उनकी सुझाव पर एक कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2 अक्टूबर 1952 में। उसकी स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर उसके बाद एक भैया कार्यक्रम और चलाया गया जिसे फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से चलाया गया था, जिसे राष्ट्रीय प्रसार सेवा के नाम से जानते हैं। तो आफ्टर फ्रीडम की बात करेंगे, आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम। चलिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद। चलिए समझ रहे हैं, लेकिन मैं आज 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा। कुछ बच्चे जो है ना वो केवल नाम पढ़वाने से बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि हमारा नाम लिया जाए। उनकी चॉइस भी बदलती रहती हैं, कभी वो फेवरेट कर लेते हैं, कभी वो अकड़ू बता देते हैं, कभी वो घमंडी बता देते हैं। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर ये बताओ कि अगर मैं आपका नाम यहां पर लेने लग जाऊं, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? आपका एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है ना, दिल्ली पुलिस में काफी डीप पॉलिटी, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? मान लो यहाँ 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चे पढ़ रहे हो, तो क्या मैं उनके सबके नाम ले लेकर अगर बोलूंगा तो क्या पढ़ा पाऊंगा? बताओ, नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो भाई मैं ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अभी केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो, केवल आप पढ़ लो। मेरा उद्देश्य आपका फेवरेट बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपका भविष्य संवारना है, आपके घर में सरकारी नौकरी लाना है, आपके घर में चिराग जलाना है, ताकि ताकि आप जो है एक बेहतरीन भविष्य को साकार कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। बस मैं और आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पढ़ लें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका नाम आपके समाज में हो जाए। जो अभी लोग आपको गाली देते हैं या आपको कोई भी, आप जानते होंगे जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती ना, आपको कोई भी ना तो कहीं बुलाता होगा, ना कहीं आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देता होगा। ठीक है, समझ गए? बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अभी पढ़ाई पर ध्यान देना, केवल पढ़ाई पर। समझ रहे हैं? चलिए बाकी मैं आप कुछ नहीं कहूंगा,
है ना, क्योंकि आप जानते हैं मैं कमेंट ना के बराबर ही पढ़ पाता हूं क्लास में। अब क्या हुआ, तो यहां पर एक नोट या इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना, एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लिखिएगा कि सर भारत में जो पहला पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय था उसके मंत्री कौन थे। आप कहेंगे सर यहां पर इसको या स्थानीय स्वशासन को, आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित कह सकते हैं, नियंत्रित, या भैया इस पर नियंत्रण करने के लिए, स्थानीय स्वशासन को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण या कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, करने के लिए एक भैया मंत्रालय बनाया गया, करने के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गई, मंत्रालय, मिनिस्ट्री बनाई गई। ठीक है जी, मिनिस्ट्री, मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री। तो आप कहेंगे सर क्या किया गया, एक मिनिस्ट्री का गठन किया गया। और कौन सी मिनिस्ट्री थी आप मुझे बताएं, मिनिस्ट्री। तो चलिए यहां पर आप कहेंगे सर एक मिनिस्ट्री की स्थापना की गई, स्थापना, स्थापना हुई। और उस मंत्रालय का नाम क्या था, मंत्रालय का नाम था, उसका नेम क्या है जिस मंत्रालय की स्थापना की गई थी, उसका नेम यानी कि नाम क्या होगा, तो उसका नाम था भैया, आप मुझे बता दीजिए कि सर उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायत, इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ और कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायत, पंचायत। ठीक है जी, चलिए पंचायत। अब इसके जो फर्स्ट मंत्री बने थे वो कौन थे, ये पूछा गया प्रश्न है आपका। प्रथम मंत्री कौन थे, फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे इसके। चलिए आप कहेंगे सर पहले मंत्री थे एस के डे, क्या नाम था उनका, एस के डे। ठीक है, एस के डे। तो आप यहां पर एस के डे, ये वाला डे मत लिखना, ये लिखना एस के डे। ठीक है, क्या नाम था उनका, आप कहेंगे सर एस के डे। ठीक है, एस के डे पंचायत राज मंत्री, जिन्हें शॉर्ट में पंचायत राज मंत्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ, संवैधानिक विकास भी करवाएंगे। तभी तो मैंने कहा 5% अभी पॉलिटी बचा है, बाकी तो आपका 95 खत्म हो चुका। अब ये हमने पढ़ लिया। अब इन्हीं की सलाह पर क्या किया जाएगा, अब कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि पंचायत राज को विकसित करने के लिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। और वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है, तो आप लोग मुझे बताएं। चलिए आप लोग मुझे बताएं जल्दी जल्दी से, यहां पर लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। अब बात होगी सर इन्हीं के द्वारा या इस मंत्रालय के द्वारा नेहरू जी से सिफारिश की गई और उनके द्वारा क्या किया गया, नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। क्या किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कि पंचायत से जुड़ा हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइए, कार्यक्रम
कब प्रारंभ हुआ था? आप कहेंगे भैया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप मुझे बताएं कम्युनिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि सर ये जो प्रोग्राम था ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? और ये स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट ये स्टार्ट किया था भैया 2 अक्टूबर 1952 में। और ये किसने स्टार्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहां पर आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग बात कर रहे हैं कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया, लेकिन ये कार्यक्रम असफल हुआ। ये क्या हो जाता है? ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया, जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया, असफल हो गया। ठीक है, ये सफल नहीं हुआ। ठीक है, असफल हो गया। इसके बाद एक कार्यक्रम और चलाया गया फोर्ड फाउंडेशन के सपोर्ट से। एक एनजीओ फोर्ड फाउंडेशन था, उसके सहयोग से। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां तक सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली होंगी। बताइए किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, ये हमने पढ़ लिया। 1907 में होप्स हाउ, वो बहुत बड़े लेवल पर पूछते हैं। मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड, देखिए जब भी मैंने स्टार्ट की होगी क्लास, मैंने आपको यही कहा होगा, स्टार्टिंग में भी डेमो में मैंने ये कहा था कि मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें कराऊंगा, सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा। आप कहेंगे 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, के द्वारा क्या किया गया? फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा क्या किया गया कि भैया एक कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। और ये कार्यक्रम भी भैया क्या हुआ? असफल हुआ कार्यक्रम। ठीक है, ये भी क्या हुआ? ये भी असफल हो जाता है, ये भी असफल हुआ, सफल नहीं हो पाया। जब ये सफल नहीं हो पाया तो भैया हुआ क्या? नेहरू जी ने भैया मीटिंग ली, और मीटिंग लेने के बाद नेहरू जी ने कहा कि अब एक काम करते हैं कि अब कमेटी बनाते हैं, और कमेटी जांच करेगी, जांच करने के बाद वो बताएगी कि पंचायत राज को कितने लेवल पर बांटना है, 3 स्तर पर, 2 स्तर पर, 4 स्तर पर, कैसे बांटा जाए। तब भैया बलवंत राय मेहता समिति बनी। ठीक है, क्या किया गया? तो आप मुझे ये बताएं। ठीक है, यहां तक आप लोग मुझे बताएंगे कि सर अब क्या किया गया है। जब ये दोनों ही कार्यक्रम असफल हो गए तो नेहरू सरकार ने क्या किया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आप कहेंगे भैया किसकी बात हो रही थी? यहां पर आप कहेंगे
अभी क्लास थोड़ी सी रुक गई थी, दिक्कत हो गई थी कहीं। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि मैंने ये बताया था कि 1963 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा ये एक एनजीओ है। इसने नेहरू सरकार के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चलाया था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जो कि असफल हुआ, सफल नहीं हो पाया। उसके बाद नेहरू सरकार ने क्या किया, नेहरू सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया 1957 में, और इसके अध्यक्ष थे बी आर मेहता। कौन थे? बी आर मेहता। अभी क्लास कंटिन्यू हो गई क्या? अभी क्लास कंटिन्यू हो गई क्या? टेक्निकल प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अभी क्लास आपको सही दिख रही है क्या? चलिए, अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? इनकी रिपोर्ट कब आती है? रिपोर्ट आती है जी जनवरी 1957 में या 58 में, कब आती है? आप कहेंगे सर इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी थी 12 जनवरी 1958 में, इनकी रिपोर्ट आ गई। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इन्होंने भैया रिपोर्ट अच्छा यहां पर पेश की ऑलरेडी, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा इसको अभी करते हैं, अभी चलेंगे 12 जनवरी पे, लेकिन पहले इनकी सिफारिश पढ़ लेते हैं। पहले इनकी सिफारिश पढ़ लेते हैं कि सर इनकी सिफारिश क्या थी, उसके बाद हम रिपोर्ट पर चलेंगे। सिफारिश कब आ गई? सिफारिश 1957 में ही आ गई, हालांकि सिफारिशों को भी रिपोर्ट ही कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 3 भागों में बांटा जाए। पंचायत राज को कितने भागों में? पंचायत राज इसे कितने भागों में बांटा जाए? तो आप कहेंगे सर पंचायत राज 3 भागों में बांटने की बात की। 3 भागों में, किस किस में? तो आप बताना कि सर 3 भाग कौन कौन से थे। इन्होंने कहा कि सर ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर, खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और भैया जिला स्तर पर। जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, खंड मतलब ब्लॉक लेवल पर, और ग्राम मतलब विलेज लेवल पर। ठीक है। इन्होंने कहा कि सर यहाँ पर हम बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायतें बने, ग्राम पंचायत बननी चाहिए। यहाँ पर पंचायत समिति का गठन हो, क्या होना चाहिए? पंचायत समिति बने, पंचायत समिति, पंचायत कमेटी का गठन हो, और यहाँ पर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिला परिषद बननी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिला परिषद का गठन किया जाए। फिर अटक गई क्या? देखो जरा, है अब तो क्लास चल रही है, अब तो नहीं रुकी। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें। जब ये इन्होंने सिफारिश कर दी, इन सिफारिशों को स्वीकार कब किया गया? तो ये रिपोर्ट यहां पर आ गई। ये यहां पर एक तरीके से इनकी क्या है? रिपोर्ट स्वीकार कब की गई? ये जो रिपोर्ट 1957 में पेश की गई थी, इनको स्वीकार कर लिया 12 जनवरी 1958 में, इनको स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार किया गया, और सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में प्रयोग किया गया है। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर नोट डाउन करिए। ठीक है, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे कि कहां पर लागू हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम कल कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।